हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 12 की शुरुआत में चन्मेदोंग की मॉम कहती है कि अब मैं वापस जा रही हूँ। चन्मेदोंग अपनी मॉम को कहते हैं कि अपना ख्याल रखिएगा। ये सुनने के बाद चन्मेदोंग की मॉम यहाँ से चली जाती है। सुंगजा कहती है कि क्या तुम अपनी मॉम को बाहर तक छोड़कर नहीं आओगे। चन्मेदोंग सुंगजा से कहता है कि तुम भी अंदर आ जाओ, बाहर ठंड है। अंदर आने के बाद सुंगजा चन्मेदोंग से कहती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने के लिए आई थी। चन्मेदोंग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ से गुजर रही थी तो हेलो करने के लिए आ गई। सुंगजा कहती कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए। मुझे जब भी अपने दोनों डैड की याद आती है तो मैं सिर्फ यही विश करती हूँ कि काश वो मेरे सपने में आ जाएं। चन्मेदोंग कहते हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए मेरी फीलिंग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। सुंगजा कहती है कि उनकी डिवोर्स की वजह से तुम ट्रॉमेटाइज हो गए हो, इसीलिए रिलेशनशिप्स पर अब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं रहा। चन्मेदोंग कहते हैं कि तुम तो ऐसे कह रहे जैसे तुम्हें सब कुछ मालूम है। सुंगजा कहती है कि एक्सीडेंट के बाद मैं अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाती थी, इसीलिए मुझे जो भी टाइम मिलता था मैं उसमें साइकोलॉजी की किताबें पढ़ा करती थी। उसमें मुझे एक थ्योरी मिली जो ये कहती थी कि आपके साथ लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आपको दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। असल में लोग दूसरों पर इल्जाम इसलिए डालते हैं ताकि वो खुद को बेहतर फील करवा सकें। चन्मेदोंग कहते हैं कि अगर तुम ये सब बातें बाहर कहोगी तो तुम्हें मार पड़ जाएगी। सुंगजा कहती है कि तुम्हारे अलावा कोई भी एक डिसेबल इंसान को नहीं मारेगा। चन्मेदोंग कहते हैं कि तुम बहुत मतलबी हो, क्या वाकई में तुम्हें कभी किसी ने नहीं मारा। सुंगजा कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही मतलबी हूँ। सुंगजा कहती है कि इस तरह की बुक्स पढ़ने के बाद मैंने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया और स्कूल फिर से शुरू किया और वहाँ पर मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुम वो पहले शख्स थे जिसने मेरे डिसेबल होने की वजह से कभी भी मुझसे हमदर्दी नहीं की। चन्मेदोंग कहते हैं कि मैं अपने आप को इन ग्रेट लोगों के साथ तो कंपेयर नहीं करूंगा। सुंगजा कहती कि क्यों नहीं, तुमने भी बहुत कुछ फेस किया है। सुंगजा चन्मेदोंग से कहने लगती है कि बड़े होने का मतलब ये है कि हमारी स्पिरिट मैच्योर हो। चन्मेदोंग कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी लाइफ में किसी पर भी बोझ बनूं, मैं एंड तक ऐसी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। सुंगजा कहते लेकिन तुम ऐसे सिग्नल्स देते हो कि तुम्हें किसी के प्यार की जरूरत है। चन्मेदोंग कहते कि ये सब नॉनसेंस बातें हैं। सुंगजा कहने लगती है कि अनफ्रेंडली होना भी चार्मिंग हो सकता है। चन्मेदोंग कहता है कि क्या इसी तरह से तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई हो। सुंगजा कहती है कि मेरे अट्रैक्ट होने के और भी रीजंस हैं। चन्मेदोंग इससे पूछता है कि क्या तुम वाकई में मुझे पसंद करती हो। सुंगजा कहती है कि हाँ, बहुत ज्यादा। सुंगजा कहती है कि हमें बच्चे बनना छोड़ देना चाहिए, बच्चों को सरवाइव करने के लिए अपने पेरेंट्स के प्यार की जरूरत होती है। चन्मेदोंग कहते हैं कि फिर हमें कैसे जीना चाहिए। सुंगजा चन्मेदोंग का हाथ पकड़कर कहती है कि हमें दूसरों से प्यार करना चाहिए, ये इंतजार करने के बजाय कि वो हमसे प्यार करेंगे। सुंगजा कहती है कि पहली बार मुझे तब खुशी महसूस हुई जब मुझे ये बात रियलाइज हुई कि डिसेबल होने के बावजूद भी मेरे अंदर अपनी फैमिली को प्यार करने की एबिलिटी है। सुंगजा कहती है कि चन्मेदोंग सिर्फ तुम ही फैसला करोगे कि तुम्हें किस तरह से जीना है। तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो तुम्हें ना भी मिल सकी तो तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। सुंगजा चन्मेदोंग का हाथ शेक करते हुए कहती है कि जब तक तुम खुश हो मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ। ये कहकर सुंगजा यहाँ से चली जाती है। आज सुइगा शिशिया को ये पैस डिलीवर करने के लिए इसके ऑफिस आ जाता है। सुइगा पेमेंट लेने के बहाने से शिशिया का वीचैट भी हासिल कर लेता है। जेदुंग शिशिया को सुइगा के साथ देखकर इसके पास आता है, कहता है कि हम लोग लंच करने के लिए जा रहे हैं तो क्यों ना तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। शिशिया कहती है कि नहीं, मेरे प्लान्स हैं। ये कहकर ये सुइगा को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब सुंगजा ग्रैंडमा ली को ये रेड एनवलप देने के लिए उनके घर पर आती है, लेकिन ग्रैंडमा ली ये लेने से इनकार कर देती हैं। ये सुंगजा के लिए जब टी बनाने के लिए किचन में चली जाती है तो सुंगजा जगह ढूंढ रही होती है कि कहीं ये इस रेड एनवलप को रख दे। ऐसा करते हुए सुंगजा को यहाँ पर ग्रैंडमा ली की मेडिकल रिपोर्ट दिखाई देती है, जिसके मुताबिक ग्रैंडमा ली को कैंसर है। ये देखकर सुंगजा ग्रैंडमा ली के लिए परेशान हो जाती है। अब शिशिया सुइगा के साथ लंच कर रही होती है। सुइगा कहते कि मेरी वाइफ की डेथ को 4 साल हो गए हैं और इन 4 सालों में तुम पहली लड़की हो जो मुझे पसंद आई है। शिशिया कहते क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ की तरह दिखाई देती हूँ। सुइगा कहते कि जब हम पहली दफा मिले थे तब मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल भी एक जैसी नहीं हो और मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा था उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि तुम्हें ऐसा ही फील हुआ होगा जैसे मैं तुम्हें उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। शिशिया कहती है कि मैं तुमसे सच बोलूंगी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, इसलिए हम लोग बात नहीं कर सकते। सुइगा कहते लेकिन मुझे तो ये लगता है कि फेट ने हमें मिलवाया है। ये सब बातें सुनकर शिशिया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सुइगा कहते हैं कि तुम्हारा मूड बहुत जल्दी बदलता है। ये शिशिया से अपने पास आने के लिए कहता है। शिशिया आना तो नहीं चाह रही होती, लेकिन इसकी रिक्वेस्ट करने पर ये इसके थोड़ा करीब आती तो सुइगा कहता है कि जब भी तुम्हारा मूड स्विंग हो तो तुम अपने सर पर ऐसे मसाज किया करो। सुइगा की इस हरकत पर शिशिया को और भी गुस्सा आ जाता है और ये गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब चन्मेदोंग उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है जो कल इससे सुंगजा ने कही होती है। इतने में यहाँ पर मैडम वो आ जाती है।
चनमेदोंग मैडम वो से कहता है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। अब रात में मैडम वो सुंगचा के घर पर आती हैं। मैडम वो सुंगचा की मॉम से काफी बातें करती हैं और फिर कहने लगती हैं कि असल में मैं सुंगचा को एक लड़के से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। अगर सुंगचा वापस आ सके यहाँ पर तो बात आगे बढ़ सकती है। मॉम हंसते हुए कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि ये कभी टाउन में आकर सेटल हो जाएगी। अब मैडम वो चनमेदोंग से मिलने के लिए आती हैं और ये चनमेदोंग को बता देती हैं कि सुंगचा और उसकी मॉम ने इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि सुंगचा टाउन के किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती। चनमेदोंग वापस आता है तो ये गुस्से में होता है। चनमेदोंग शलान से कहता है कि बाकी कोलीग्स को कॉल करो, मैं तुम सबको आज डिनर पर लेकर जाऊंगा। अब सुंगचा वॉइस मैसेज पर चनमेदोंग को ये बताने की कोशिश कर रही होती कि ग्रैंडमा ली को कैंसर है, लेकिन ईना और मॉम बार बार इसको इंटरप्ट कर देती हैं जिसकी वजह से ये चनमेदोंग को ये मैसेज नहीं सेंड कर पाती। इसके बाद सुंगचा ग्रैंडमा ली के घर के बाहर खड़ी होती है। चनमेदोंग को मैसेज करती है कि एक बात जो मुझे तुमसे करनी है, तुम आज रात कब फ्री होगे। चनमेदोंग काम में बिजी होता है, ये सुंगचा के मैसेज नहीं पढ़ता। अब सुंगचा चनमेदोंग के घर पर आ जाती है। जब सुंगचा अंदर आ रही होती तो इसको आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। आज एक लड़की ग्रैंडमा से मिलने के लिए आई होती है। ये ग्रैंडमा से चनमेदोंग के बारे में बात कर रही होती है। इतने में यहाँ पर सुंगचा आ जाती है। सुंगचा कहती है कि आपके गेस्ट आए हुए तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये कहकर सुंगचा जाने लगती तो ग्रैंडमा इसके पीछे जाती हैं। सुंगचा कहती कि ग्रैंडमा अपने गेस्ट को इग्नोर नहीं करें। ग्रैंडमा कहती है कि मैडम वू ने चनमेदोंग के लिए एक नई लड़की को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन मैं उसको जानती नहीं, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं इससे कैसे बात करूं। मैडम वो पता नहीं ये कह रही थी कि वो चनमेदोंग को कंपनसेट करना चाहती है ऐसा करके। मुझे तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। सुंगचा को समझ आ जाती है कि कल रात मैडम वो चनमेदोंग के बारे में ही बात करने के लिए इसके घर पर आई थी। सुंगचा ग्रैंडमा से कहती है कि आप अंदर चली जाएं वरना गेस्ट को बुरा लगेगा। जाने से पहले ग्रैंडमा कहती है कि आज चनमेदोंग अपने कोलीग्स के साथ मूवी देखने के लिए जा रहा है, अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो तुम भी वहाँ पर जा सकती हो। सुंगचा ग्रैंडमा को बाय करके यहाँ से चली जाती है। रात में मूवी देखने के बाद चनमेदोंग अपने कोलीग्स के साथ जब वापिस आ रहा होता है तो बाहर सुंगचा खड़ी होती है। शलान अपने बाकी कोलीग्स को लेकर यहाँ से फौरन चला जाता है। चनमेदोंग सुंगचा के पास आकर कहते कि क्या तुम मुझसे बात करने के लिए आई हो। सुंगचा कहते कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। चनमेदोंग कहते कि मैंने नोटिफिकेशंस बंद किए हुए हैं। चनमेदोंग सुंगचा से कहता है कि मैं एक सादा सा इंसान हूँ, हम दोनों बहुत डिफरेंट है, इसीलिए अब से हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। सुंगचा कहती कि ठीक है, मैं भी दोबारा तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। ये कहकर सुंगचा जाने लगती है तो चनमेदोंग कहता है कि क्या तुमने कभी किसी की परवाह की भी है? कई दफा तो मुझे शक होता है कि तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं। सुंगचा कहती है कि चनमेदोंग तुम गलत बात कर रहे हो। चनमेदोंग कहता है कि मैं गलत बात नहीं कर रहा, तुम कहती कुछ और करती कुछ और हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ये लव गेम खेलकर कोई मजा आ रहा है? सुंगचा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मैडम वू को मैच मेकिंग के लिए मेरे घर पर भेजा था, लेकिन क्या तुमने इस बारे में मुझे पहले बताया? मैडम वू ने भी मेरी मॉम से क्लियरली बात नहीं की, तो अब तुम इस बात का इल्जाम मुझे दे रहे हो। तुमने ये सब कुछ शुरू किया था और तुम ये चाह रहे थे कि मैं गेस करती रहूं। सुंगचा ये कहकर जाने लगती है, लेकिन वापस आकर चनमेदोंग से कहती है कि अगर पर्सनैलिटी की बात की जाए तो मैं तुमसे ज्यादा फ्रैंक इंसान हूँ, तुम एक डिफिकल्ट इंसान हो, तुम्हें कोई समझ नहीं सकता। ये कहकर सुंगचा चली जाती है। सुंगचा वापस जाते हुए रो रही होती है। चनमेदोंग सुंगचा के पास बाइक लेकर आता है, लेकिन सुंगचा अभी भी चनमेदोंग को इग्नोर कर रही होती है। चनमेदोंग सुंगचा के पास आकर कहता है कि ये मेरी गलती थी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। सुंगचा कहती है कि मुझे टच नहीं करो। चनमेदोंग कहता है कि तुम्ही तो कहा था कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे उसके लिए कोशिश करनी होगी। मैंने तुम्हारी बातों को सीरियसली लिया, लेकिन एंड में मैंने सब कुछ खराब कर दिया। सुंगचा कहती है कि तुम फिर मुझे इल्जाम दे रहे हो। चनमेदोंग कहता है कि कुछ भी हो मुझे तुम ही चाहिए हो। ये सुंगचा को यहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन सुंगचा जाने के लिए तैयार नहीं होती। चनमेदोंग कहता है कि अब तुम गुस्सा नहीं करो। सुंगचा कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। चनमेदोंग इसको यहाँ से लेकर जाते हुए हंसने लगता है, कहता है कि मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। चनमेदोंग सुंगचा को यहाँ से लेकर जाने के लिए उठा लेता है तो सुंगचा कहती है कि तुम मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे हो। चनमेदोंग कहता है कि हाँ तुम चाहो तो पुलिस को कॉल कर सकती हो। सुंगचा भी ये सुनकर हंसने लगती है। सुंगचा चनमेदोंग के साथ यहाँ से जाते हुए काफी एंजॉय कर रही होती है। अब सुंगचा की मॉम मैडम वू के साथ आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए आती हैं। अब चनमेदोंग सुंगचा को आर्ट एग्जीबिशन में ले आता है। सुंगचा कहती कि मैंने नहीं सोचा था कि नैनपिंग में भी इतनी अच्छी आर्ट एग्जीबिशन होगी, ये बहुत सुंदर है। चनमेदोंग कहता है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। सुंगचा कहती कि पब्लिक एरिया है तो तुम सोच कर बोलो। चनमेदोंग कहता है कि मेरी मासूमियत तो तुम्हारी वजह से काफी टाइम पहले ही जा चुकी है। चनमेदोंग सुंगचा से पूछता है कि तुम अभी रो क्यों रही थी। सुंगचा चनमेदोंग को नहीं बताती। अब सुंगचा चनमेदोंग किस करने लगते हैं। मैडम वो इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है तो ये सुंगचा की मॉम का ध्यान यहाँ से बटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी
सुंगचा की मॉम ये देख लेती हैं। मॉम इन दोनों को इस तरह से साथ देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 12 खत्म हो जाती है।